राघव सिंह राजपूत अकेला बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैंने तो पद्मा का मर्डर करा ही नहीं है, क्यों मेरे को यह लोग जेल में डालने के लिए तुले हुए हैं? क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्यों? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि यह सारी चीजें कोर्ट के अंदर कहना, हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी आपके हाथ में छुरी थी और सामने पद्मा की लाश पड़ी थी और आपके अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। इसका मतलब तो यही है ना कि पद्मा के मर्डर के पीछे आपका ही हाथ है, आपने ही पद्मा की हत्या करी है। इस और अंजलि अवस्थी भी सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। अंजलि को महक से पता चलता है कि युवराज सिंह ठाकुर जेल में बैठे बैठे प्लानिंग कर रहा है। युवराज सिंह ठाकुर ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके चलते वह कुछ ही दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाएगा, और अगर युवराज जेल से बाहर आ गया तो वह आफत खड़ी कर देगा। पहले ही तो चंद्रभान ठाकुर बहुत बड़ी आफत है। अंजलि अवस्थी अपने पिता गणेश अवस्थी को लेकर राघव सिंह राजपूत के पास जाती है और कहती है कि अगर पूरी दुनिया भी हट जाएगी ना तो आपके सपोर्ट में हम खड़े रहेंगे। हमारे पास ऐसे सबूत है जिससे आप बेगुनाह साबित हो सकते हैं। गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत से कहते हैं कि अब मेरे मन में आपको लेकर कोई भी नफरत नहीं है, अब मेरे अंदर से आपके लिए सारी नफरत हट गई है और मैं आपकी तरफ से केस लड़ूंगा, और न केवल केस लड़ूंगा बल्कि यह केस को जिताऊंगा भी सही। अंजलि राघव सिंह राजपूत को कुछ ऐसे सबूत बताती है जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अंजलि ने ऐसे क्या सबूत बताए, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है महक से। महक युवराज को फोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। अंजलि भाभी पागल ही थी जिन्होंने शादी रुकवा दी, लेकिन मुझे बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि मेरे को यह शादी कर लेनी थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी युवराज, और मेरे को तुमसे मिलना है। मेरे को तुमसे मिलने के बाद बातचीत करनी है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, लेकिन तुम तो जेल में हो ना। युवराज कहता है कि नहीं नहीं, मैं जेल से जल्द ही बाहर आने वाला हूँ। महक कहती है कि कैसे? युवराज कहता है कि पहले तुम वादा करो कि यह बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी। पहले युवराज तुम ये वादा करो कि मैंने तुम्हें फोन किया था, वह बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे, नहीं तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, और मेरे पापा को भी पद्मा के मर्डर के केस में जेल होने वाली है। युवराज कहता है कि वो सब मैं संभाल लूंगा, बस एक बार मुझे जेल से बाहर आने दो, और मैं कुछ ही दिनों के अंदर जेल से बाहर आने वाला हूँ। मैंने जेल में बैठकर एक नया प्लान बनाया है, एक नया गेम बनाया है जिससे मैं जेल से बाहर निकल सकता हूँ। पद्मा कहती है कि कैसा गेम? युवराज कहता है कि वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इतना ही कहकर युवराज फोन को काट देता है। इसके बाद महक अंजलि को फोन करती है और कहती है कि युवराज ने जेल के अंदर बैठे बैठे ना एक नया प्लान बनाया है जिससे वो कुछ ही दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाएगा। अंजलि कहती है कि मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है। यह सारी चीजें युवराज सिंह ठाकुर कर रहा है, चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर। महक कहती है कि अंजलि भाभी वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस आप पापा को बचा लेना। अंजलि कहती है कि तुम टेंशन मत लो महक, मैं तुम्हारे पापा को बचा लूंगी, तुम्हारे पापा को जेल नहीं होगी, यह मैं लिख कर देती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे पापा को जेल नहीं होगी। पद्मा कहती है कि जैसा आप कह रही है ना अंजलि भाभी, बस वैसा ही होना चाहिए। अंजलि कहती है कि तुम टेंशन मत लो महक, मैंने कहा ना मैं बचा लूंगी। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है। दूसरी ओर राघव सिंह राजपूत यह सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे ऊपर मर्डर का केस कैसे लग गया। मैंने तो मर्डर करा भी नहीं है, मैं तो पद्मा का मर्डर करने का सोच भी नहीं सकता हूँ, और इन्होंने राघव सिंह राजपूत चलते फिरते इंस्टीट्यूशन के ऊपर मर्डर का केस लगा दिया। राघव सिंह राजपूत को भजन की बातें याद आने लगती है, किस तरीके से भजन ने उसकी बेइज्जती करी। भजन राघव सिंह राजपूत की टीम को छोड़कर चला गया और एक अलग ही टीम बना ली, और वो मेरे खिलाफ अपना पहला केस लड़ रहा है, और वह इतना कॉन्फिडेंस में है कि वह मेरे से केस भी जीत जाएगा। मेरे को अंजलि की बात मान लेनी थी, मेरे को पद्मा को आशीर्वाद देने नहीं जाना था। खैर उसी वक्त वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आते हैं। तुम्हारे कोर्ट में जाने का समय आ गया है, चलो बाहर पुलिस की जीप खड़ी है, उसमें बैठो और फटाफट कोर्ट चलो, कोर्ट में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं पुलिस की गाड़ी में बैठकर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इतने सालों से जमाई हुई इज्जत मेरी बिगड़ जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं, मैं पुलिस की जीप में नहीं आऊंगा, मतलब नहीं आऊंगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आपने गुनाह किया है तो आपको पुलिस की जीप में आना ही पड़ेगा। राघव सिंह राजपूत कहता है अभी तक यह साबित कहाँ हुआ है कि मैंने गुनाह किया है, अभी तक तो मैं बेगुनाह हूँ। आपको किसने बोल दिया कि मैंने गुनाह किया है? मैंने पद्मा का मर्डर नहीं करा है, नहीं करा है मैंने पद्मा का मर्डर। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि लेकिन आपको पुलिस कस्टडी में तो रखा गया है ना, इसीलिए पुलिस का ही काम है कि वह आपको कोर्ट तक सही सलामत लेकर जाए। खैर वहाँ पर भजन सिंह आ जाता है और वह राघव सिंह राजपूत को कहता है कि हेलो राघव सिंह राजपूत, तैयार हो ना केस हारने के लिए? राघव सिंह राजपूत कहता है कि यह तुम क्या कह रहे हो भजन सिंह? राघव सिंह राजपूत, मैं तुम्हारा सर हूँ, तुम मेरे को सर कह के बुलाते हो ना। राघव सर कहो मुझे। भजन सिंह कहता है कि अरे कौन सा राघव सिंह राजपूत? अच्छा वही राघव सिंह राजपूत ना जिससे मैं आज कोर्ट में केस लड़ने वाला हूँ। खैर राघव सिंह राजपूत से थोड़ी मैं केस लड़ूंगा, बल्कि राघव सिंह राजपूत को कटघरे में खड़ा कर मैं केस लड़ूंगा।
लड़ूंगा। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अपनी जीवान पर ताला लगा लो भजन सिंह, एक शब्द और कहा ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भजन सिंह कहता है कि अरे हाथ उठाकर तो देखिए, मेरा भी हाथ है यहाँ पर। राघव सिंह राजपूत भजन सिंह से कहता है कि तुम मेको मारोगे, अब आज तो तुम कोर्ट में देखो, मैं तुम्हें इतनी गंदी तरीके से केस हराऊंगा ना कि अगली बार से तुम केस लड़ना ही छोड़ दोगे। भजन सिंह कहता है कि अरे इतना कॉन्फिडेंस, चलिए राघव सिंह राजपूत, वह तो कोर्ट में देखेंगे, अब फटाफट से पुलिस जीप में बैठ जाइए। बाहर मीडिया वाले वीडियो कैप्चर करने के लिए बैठे हुए हैं, आपसे सवाल जवाब करने के लिए बैठे हुए हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं कोई पुलिस जीप में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आपको पुलिस जीप में जाना ही होगा राघव सिंह राजपूत। उसी समय वहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत से कहती है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं आ चुकी हूँ और आपकी तरफ से केस भी मैं ही लड़ूंगी। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं कि नहीं तुम मेरा केस नहीं लड़ोगी, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। अंजलि कहती है कि एक बार मेरी पूरी बात तो सुनिए। राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी, बस मैं अपना केस लड़ूंगा, मतलब मैं ही अपना केस लड़ूंगा। अंजलि कहती है कि एक बार देखिए तो सही आपसे कौन मिलने के लिए आया है। उसी समय वहाँ पर गणेश अवस्थी आ जाते हैं, अंजलि अवस्थी के पिता। वह राघव सिंह राजपूत से कहते हैं आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से आपका केस मैं लड़ूंगा, मैं और अंजलि मिलकर आपको यह केस जिताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर पूरी दुनिया भी आपका साथ छोड़ देगी ना तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और राघव सिंह राजपूत मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या मैं अंजलि को हाँ बोल दूं, क्या अंजलि को बोल दूं कि वो ये केस लड़कर मुझे केस जिता दे। राघव सिंह राजपूत अंजलि और गणेश अवस्थी को हाँ बोल देता है कि तुम मेरा केस लड़ो और मुझे इस केस के अंदर जिताओ। अंजलि यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो राघव सिंह राजपूत से कहती है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े सबूत है जो आज की तारीख में मैं कोर्ट के अंदर पेश करने वाली हूँ और मैं आपको यह वादा करती हूँ राघव सिंह राजपूत कि आज के दिन में ही यह केस समाप्त हो जाएगा। और यह भजन सिंह मेरे आगे क्या लगता है, ये तो चुल्लू भर पानी भी नहीं है मेरे लिए। भजन सिंह कहता है कि यह केस लड़ेंगे, यह गणेश अवस्थी। अंजलि कहती है कि हाँ, ना केवल लड़ेंगे बल्कि इस केस को जिताएंगे। भजन सिंह अंजलि से कहता है कि अगर ये केस तुम जीत गई ना तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने आप की ही आत्महत्या कर लूंगा और तुमने सोच भी लिया कि यह केस तुम जीत जाओगी। यह केस तो जीता जिताया भजन सिंह के पास है, इसमें अब राघव सिंह राजपूत क्या कर सकता है, अंजलि अवस्थी क्या कर सकती है और यह गणेश अवस्थी क्या कर लेगा। अंजलि कहती है कि जबान संभाल के बात कर भजन सिंह, ये केस तो तू हार ही चुका है। आज की तारीख में मैं कोर्ट के अंदर ऐसे सबूत पेश करने वाली हूँ ना जिसको देखने के बाद तेरे भी होश उड़ जाएंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि यह सारी चीजें चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ठाकुर मिलकर कर रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश आज कोर्ट के अंदर मैं करने वाली हूँ, तो इसके लिए तैयार रहना भजन सिंह। भजन सिंह कहता है कि मैं भी तो देखूं कैसे यह केस जीतती है। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, क्या चंद्रभान ठाकुर को जेल हो जाएगी, क्या अंजलि अवस्थी यह केस को जीत जाएगी या फिर अंजलि को हार का सामना करना पड़ेगा। तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।